चलिए व्यूअर्स, आज हम बताएंगे वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालने का आसान तरीका। मात्र ट्रिक के माध्यम से ओनली 2 सेकंड में आपको फॉलो करना है 3 सिंपल ट्रिक्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1 से लेकर 10 तक का वर्ग स्क्वायर को याद कर लें, जो इस प्रकार है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अगर आपको 1 से लेके 10 तक का वर्ग याद है तो आप आसानी से एक 3 स्टेप को फॉलो करके आसानी से आप किसी भी डिजिट का वर्ग को निकाल सकते हैं। ये ट्रिक सिर्फ 2 डिजिट पे अप्लाई होगा। मैं आपको बता दूं, एनी 2 डिजिट आप किसी 2 डिजिट के वर्ग को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसी तरह अगर आप हमारे ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ आप किसी का भी वर्ग को बगैर वक्त खर्च किए 1 से 2 सेकंड के अंदर बना लेंगे। आपको अगर इस तरह से जल्द से जल्द वर्ग स्क्वायर बनाना है किसी भी 2 डिजिट का, तो आप फॉलो करें मात्र 3 स्टेप, जो कि इस प्रकार है। मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो तीनों स्टेप। मान लीजिए 23 का हमको स्क्वायर निकालना है। आप देखिए बोर्ड की तरफ, बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए, तभी आप आगे की काम कर सकते हैं। आपको फॉलो करना है 3 स्टेप। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इसके इकाई अंक में क्या है, 3 है और दहाई में 2 बैठा हुआ है। आपको हॉल का एक ही बार में स्क्वायर याद नहीं है या फिर याद नहीं कर सकते हैं। आपको अब याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे और आसानी के साथ इस मैथ को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, इकाई के अंक में 3 है, हमें 3 का स्क्वायर करना है। मैंने पहले भी कहा, आप 1 से लेकर 10 का स्क्वायर याद कर लें। 3 का स्क्वायर देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9। हम यहाँ पे लिखेंगे 9। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में जो बैठा है उसको और दहाई अंक के अंक में जो है उसको, दोनों को आपस में गुना करेंगे। दोनों को आपस में गुना करने पे हमें मिलता है 2 तिया 6। इस 6 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, 6 दूनी 12। 12 का हम सिर्फ 2 को लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 बचा हुआ रहेगा, जिसे अगले के साथ जोड़ देंगे। अब अगला क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हमने किया 3 का स्क्वायर। दूसरा स्टेप में हमने किया आपस में इन दोनों को गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया। मैंने इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 लिखा, हमारे पास रिमाइंडर बचा है 1। अब अंतिम स्टेप हमारा ये है कि 2 का स्क्वायर, जो दाहिने अंक में 2 बैठा हुआ है उसका भी हम स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4। हमारे पास रिमाइंडर 5 बचा हुआ था, एक बचा हुआ था, हम उस रिमाइंडर को लिख देंगे। अब हो गया 529, माने 23 का स्क्वायर 529। इसी प्रकार एक और मैथ देखते हैं हम लोग। मान लीजिए निकालना है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 के स्क्वायर निकालने के लिए आप अगर स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, 32 इंटू 32 करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यही करेंगे। 4 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 24। अब देखिए हमारे ट्रिक के माध्यम से आप कितने आसानी के साथ इतना बड़ा काम ना करके तुरंत कर लेंगे। हमें क्या करना है, पहले इकाई अंक का स्क्वायर निकालना है। इकाई अंक में क्या बैठा हुआ बाबू, 2 बैठा हुआ है। हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 होता है। जी सर, आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुनी 2, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6, और इस 6 को इस 2 के साथ गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 का 2, रिमाइंडर हमारा कितना है अभी 1। अगले स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप,
दाहिने अंक का भी स्क्वायर निकालेंगे। दाहिने अंक में क्या बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, और हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है 1, 9 और 1 10। आप देख सकते हैं जो हमने इतना बड़ा काम करके लाया था मात्र चंद सेकंड में आ गया है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद है तो आप और भी फास्टली निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और भी देखते हैं। मान लीजिए 45 का निकालना है हमको स्क्वायर। देख रहे हैं, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए। 45 का भी स्क्वायर निकालना है तो पहला स्टेप में पहले क्या करेंगे, इकाई अंक में जो बैठा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। हम पूरा 45 का स्क्वायर ना करके सिर्फ इकाई अंक में हमारा 5 बैठा हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 5 पचे 25। 25 का हमने क्या लिखा, सिर्फ 5 को लिखा। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 2। हम रिमाइंडर को कहीं पे भी लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इकाई अंक और दहाई अंक को आपस में गुना करेंगे। 5 चौका 20, 20 को 2 के साथ गुना करेंगे, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, और हमारे पास पहले से रिमाइंडर 2 बचा हुआ है, 40 और 2 42, 42 का 2। अब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, जी हाँ 4 बचा। आगे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इस दाहिने अंक में जो बैठा हुआ है 4, इसका स्क्वायर करेंगे। पहले तो हमने इसका स्क्वायर किया था, दूसरी बारी हमने क्या किया था, इसको आपस में गुना किया था, उसको 2 के साथ गुना कर दिया था। तीसरी बारी हम क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 20। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 25 आ गया है। आगे आप इसको उतार लें। अब आपको 23 गुना 23 करने की ज़रूरत नहीं है, 32 गुना 32 करने की ज़रूरत नहीं है, 45 गुना 45 करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अब आप आसानी के साथ ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं, इसको थोड़ा 1-2 मैथ आप लोगों को देते हैं, देखिए आप लोग समझ पाए या नहीं पाए। इसको साफ करते हैं, चेक करते हैं। चलिए आप लोग बना के दिखाइए तो हमें। आपको बनाना है 54 का स्क्वायर बनाना है, आपको बनाना है 66 का स्क्वायर करना है, आपको बनाना है 38 का स्क्वायर करना है, आपको करना है 58 का स्क्वायर। आप महाराज 20 का भी कर सकते हैं। बनाइए, आपका टाइम स्टार्ट। आई थिंक बन गया होगा। आप अब मैं बताता हूँ कि आंसर चेक कर लें। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, आपको क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करना है। पहला वाला में क्या बैठा हुआ है, 4, 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। आपको 6 लिखना है, क्योंकि 16 ऐसा होता है ना, तो 6 को लिखना है। ये एक हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगले में क्या, अगला स्टेप में क्या करना है, इस दोनों को आपस में गुना करना है। 5 चौका 20, 20 को 2 के साथ गुना कर देना है, 20 दूनी 40, 40 और हमारे पास पहले से एक रिमाइंडर बचा हुआ था, 40 और 1 41, 41 का 1। अब रिमाइंडर क्या हो गया, 4। अब अंतिम स्टेप में हमें क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर निकालना है। पहले हम 4 का स्क्वायर निकाले, फिर इस दोनों को आपस में गुना करके 2 के साथ गुना कर दिए। अब इस 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 पंचे 25, और हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा हुआ है, 25 और 4 29। देखिए अब चेक कर सकते हैं आपका सही हुआ या नहीं। सही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम चेक करते हैं 66 का स्क्वायर। 66 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए फिर से वही, हम पहले वाले का स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 6। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, 3। अगला स्टेप में हम आपस में इन दोनों को गुना करेंगे। 6 6 का 36, 36 को 2 के साथ गुना कर देंगे। 36 को 2 के साथ गुना किए,
6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 36 दूनी 72, 72 और हमारे पास रिमाइंडर 3 बचा हुआ था, 72 3 75, 75 का 5 लिखेंगे। अब हमारे पास रिमाइंडर है 7। फिर से हम 6 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहली बारी हम 6 का स्क्वायर किए थे, दूसरी बारी हम 6 और 6 को गुना किए, उसको 2 के साथ गुना कर दिए। अब अंतिम में हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 का 36 और हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है 7। तैंतालीस मिला लीजिए, 43 56। अब अगला देखेंगे, 38 का स्क्वायर करना है। फिर हम ये करेंगे 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 का 4 लिखेंगे। अगला स्टेप, रिमाइंडर 6 है, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 48, 54, 54 का 4 लिखेंगे। अब रिमाइंडर हमारे पास 5 है। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 तिया 9 और 5 को जोड़ देंगे, 9 5 14, 38 का स्क्वायर हो जाता है 14 44। अगर सही है तो टिक लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, फिर से 64 का 4 लिखेंगे। हमारे पास रिमाइंडर 6 है। अब 8 5 40, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 और 6 हमारे पास रिमाइंडर था, तो 86, 86 का 6 लिखेंगे, रिमाइंडर 8 लिख देंगे। आगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, 25 और उसमें 8 जोड़ देंगे, 25 में 8 जोड़ देंगे, 25 में 8 जोड़ने पर 33। अगर सही है तो सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे। इस 20 का स्क्वायर हम आसानी के साथ कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 2 को 0 के साथ गुना करेंगे, 2 0 0, फिर इस 0 को 2 के साथ गुना करेंगे, फिर से 0, 2 का स्क्वायर 4। आप इस 0 वाले जितने भी 2 डिजिट के जितने भी 0 वाले अंक है, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। मान लीजिए 10 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 20 का निकालना है, 50 का निकालना है, 70 का निकालना है। हमेशा क्या कीजिएगा, स्क्वायर निकालने बोला है 10 का, तो हम पहले से 2 जीरो दे देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, पहले से 2 जीरो बैठा देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें 2 जीरो बैठा देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, आगे 2 जीरो बैठा देंगे, 7 का 49। ठीक है, जब भी इस तरह का 0 वाला आए तो हमको सिर्फ सिंपली क्या करना है, फार्मूला तो लगाएंगे ही, अगर उससे भी फास्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली 2 जीरो लगाइए और दाई अंक का स्क्वायर करके 4 बैठा दीजिए। अगर आप इसको बना चुके हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना सकते हैं। अपने से यानी किसी भी डिजिट का, किसी भी 2 अक्षर का निकाल सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको सिखाता हूं, इसको उतार लीजिए आप फटाफट। मैं आपको सिखाता हूं एक दूसरा ट्रिक। अब नियर अबाउट 100 का स्क्वायर, 100 की
अगल बगल का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नियर अबाउट। फॉर एग्जांपल 92 का स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल 102 का स्क्वायर निकालना है, फिर और भी ले लेते हैं। आपको निकालना है 98 का स्क्वायर, आपको निकालना है 95 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए आप इसको पहले तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरी तरीके से भी। एक दूसरी तरीका हम सिखाएंगे आपको, उससे और भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले हम इसको पहले तरीके से बनाते हैं, जैसे कि 3 स्टेप वाला जो सीखा हम लोगों ने उस पर बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए तो 4। वेरी गुड। अब आगे क्या करेंगे, 9 को 2 के साथ गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 लिखेंगे, हासिल 3। अब 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 नमा 81, 81 और 3 84। आपका कितना आया, 84, 64, 92 का स्क्वायर। अब हम इसी को एक दूसरे माध्यम से, जो नियर अबाउट 100 का स्क्वायर है, उसके माध्यम से देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, 92। अगर इस 92 को 100 बनाना हो, 100 बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 92 को अगर 100 बनाना है तो हमको इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। वेरी गुड, 8 जोड़ना पड़ेगा, तब 100 बनेगा, 100 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं। 92 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, 100, 100 बन जाएगा। 8 जोड़ना है तो हम उस 8 का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। हम इस बार 64 का 64 को लिख देंगे, पूरा दोनों अक्षर को लिख देंगे। अगला देखते हैं, अभी हमारे पास 92 है, हमने क्या जोड़ा, अगर 8 जोड़ दिया तो हमारे पास 100 हो जाएगा। हमने उस 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 64। अब हम क्या करेंगे, टोटल 92 में 8 को माइनस कर देंगे। टोटल 92 में अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, मान लीजिए हमारे पास 92 रुपये है, हम 8 रुपये माइनस करते हैं तो हमारे पास 84 रुपये बचता है। तो हम यहाँ पे 84 लिख देंगे। देखिए कितना आसान है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने लिखा था 95 का स्क्वायर। हमारा आप देखिए, आप या तो पहले मेथड से बनाइए या हमारे न्यू मेथड से बनाइए। आपको क्या करना है, अब सोचिए 95 में आप क्या जोड़ेंगे 100 के करीब 100 हो जाए। ऑफकोर्स 5, तो हमको कुछ नहीं करना है, जो 5 जोड़ेंगे उसी 5 का स्क्वायर कर देना है। 5 5 25, और उस पूरा 25 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरा काम क्या करना है, सोचिए 95 में हमने 5 जोड़ा, उसका स्क्वायर किया, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अब उसी 95 में 5 घटा देंगे, 95 में 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 90। ये था तो हमारा दूसरा वाला ट्रिक। अब इसी को हमने पहले वाले ट्रिक से भी बनाना है, बनाएंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, 25 का 5, रिमाइंडर 2। वेरी गुड। 9 5 45, 45 दूनी 90, और हासिल में 2 बचा हुआ है मेरे पास, 90 और 2 92, 92 का 2, रिमाइंडर 9। आगे देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नमा 81, 81, उसमें 9 को ऐड कर देंगे, 81 और 9 90। देखिए जैसे यहाँ आया वैसे यहाँ भी आसान है ना। किसी भी ये ट्रिक, सिर्फ जो नीचे का दोनों ट्रिक सिखाया गया है, ये दोनों ट्रिक्स ये नियर अबाउट 100 में ही काम करेगा। 100 से कम, 100 से थोड़ा ज़्यादा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अब मिटाते हैं नहीं, जैसे कि बोलते हैं सर क्या पता, क्या बताइए 100 के उस पार भी ये ट्रिक काम करेगा।
हमने लिखा 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें 100 से कितना बड़ा है, हमें मालूम होता है कि 2 बड़ा है, ओनली 2। हम क्या करेंगे, उस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, लेकिन इसको 0.4 के रूप में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 102 में बड़ा हुआ कितना अक्षर था, 2 बड़ा हुआ था, 2 बड़ा हुआ था ना 100 में से। हम क्या करेंगे, 100 ये है, एक 10 है, 100 102 है, 102 में और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 104 बन गया। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 102 का स्क्वायर, 102, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2, 4 0, 3। आई थिंक कहीं गलती हुआ है, चलिए इसको हम देखते हैं। 102 हम क्या करेंगे, जितना भरा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। 2 भरा हुआ है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर को इस प्रकार लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम क्या कि 0 एक्स्ट्रा आगे लगा करके 4 को लिखा, 0 4 मतलब 4 ही होता है। अब क्या करेंगे, देखते हैं कितना भरा हुआ है, 102, 2 भरा हुआ है तो हम उसमें और जोड़ देंगे, 2 और जोड़ देंगे, 104। हमारा आंसर हो गया 10 40 4। इसको चेक करते हैं, 102 गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। आगे देखते हैं, 0 0 0, 2 एकम 2, 1 0 0, 1 एकम 1, 4 0 4 0। सेम आ गया। आपको इतना वर्क करने में बहुत ज़्यादा वर्क लगेगा, इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक दूसरा मैथ के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, फिर मैं कुछ मैथ्स बनाने दूंगा, आप उसको घर में ट्राई करें। ये नियर अबाउट 100 के लिए है, 100 के अगल बगल के लिए। बाकी आप 3 स्टेप वाला सिर्फ वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 मैथ और दिखाता हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। देखें, मान लीजिए अभी क्या है, 105 है, हमें 105 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम देखेंगे कि 100 से 5 कितना बड़ा है, बताइए कितना बड़ा है, 100 से 5 बड़ा है। अगर 5 नहीं होता तो 100 होता, अभी 5 बड़ा है तो हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। हम 25 को पूरा लिख देंगे। अब 5 बढ़ा हुआ था तो और 105 में 5 को जोड़ देंगे, 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। वेरी गुड, ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक और देख लेते हैं, 106 में कितना बड़ा हुआ है, 6 बड़ा हुआ है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 का 36। अब इस 6 को, बड़ा हुआ 6 को 106 के साथ जोड़ देंगे, 112। ये क्या हो गया हमारा, 11 23 6, 106 का स्क्वायर। आपको निकालना है, आपको बनाना है, आपको बनाना है 10 का, आपको बनाना है। अच्छा, आपको एक और 2 डिजिट वाला समझा देते हैं। मान लीजिए क्या है, 96 है, को 96 का स्क्वायर निकालना है।
इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि जो बड़ा हुआ है इसमें जोड़ना पड़ता है और इसमें घटाना पड़ता है। देखिए, कम है तो घटाना पड़ता है, ज़्यादा है तो जोड़ना पड़ता है। समझिए बात को। 6 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो फॉलो 3 स्टेप, फॉलो 2 स्टेप। पहला तरीका ये है, हम इसका स्क्वायर करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं। 6 6 का 36, आप सब समझ चुके हैं अब तक। 36 का 6। सेकेंडली क्या करेंगे, 9 6 के 54, 54 दूनी 108, 108 और 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे उसमें, 108 और 3 111, 111। देखिए 111 ऐसे होगा, तो आपको क्या करना है, एक डिजिट लिख देना है। 11 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया है। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 में 81, उसमें 11 को जोड़ देंगे, 81 और 11 को जोड़ देंगे, 92। अब इसको क्या कर सकते हैं, 96 का नियर अबाउट वाला इससे बनाते हैं। देखिए कितना कम है, 96। 100 बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। उस 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16। अगला स्टेप क्या करेंगे, 96 में कितना कम था, 4 कम था, उस 4 को और घटा देंगे। 96 में 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इस तरह बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे 3 डिजिट के बारे में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अगले में यूनिवर्सल ट्रिक सिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप किसी भी डिजिट का वर्ग निकाल सकते हैं, यानी 2 डिजिट, 3 4 किसी भी का निकाल सकते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय, और आपसे उम्मीद करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह का अगला रोमांचक ट्रिक सीखने के लिए।